और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। लगभग 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा था और अब जो खबर सामने आ रही है, दुखद खबर, परिवार के लिए दुख की घड़ी। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। क्योंकि लगातार शारदा सिन्हा के जो फैंस हैं वो सलामती के लिए दुआएं कर रहे थे उनकी। शारदा सिन्हा का दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा था और डॉक्टर्स लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे थे। हालांकि कई बार इस तरह की अफवाह भी सोशल मीडिया पर फैलाई गई, लेकिन उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने इस पर चिंता भी जाहिर की थी। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के बेटे से फोन पर बात भी की थी। और राणा यशवंत, एडिटर इन चीफ इंडिया न्यूज़, हमारे साथ इस पर लाइव जुड़ गए हैं। अब राणा सर, देखिए बेहद दुख की घड़ी है परिवार के लिए, हम सब के लिए, जो तमाम उनके फैंस हैं। और देखिए जिस तरह का वक्त चल रहा है, क्योंकि छठ मैया का आज पहला दिन है, छठ के गीतों के लिए उन्हें जाना जाता रहा है और आज उनके निधन की खबर सामने आई, कैसे देख रहे हैं? ये अनन्या पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आप सही कह रही हैं कि छठ पर्व अगर देश दुनिया में विस्तार लेता चला गया, उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, तो उसमें शारदा सिन्हा की आवाज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप यूं मानकर चलिए कि बिहार के लोक गीतों की आवाज आज ठहर गई। शारदा जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के भीतर कोई भी लोक गायक इतना लोकप्रिय नहीं रहा जितना शारदा जी रही हैं। बिहार के पूर्वांचल के घर घर में उनको लोग जानते हैं, सुनते हैं। आज की तारीख में आप कहीं भी जाएं, मुंबई हो, दिल्ली हो, बिहार हो, पूर्वांचल हो, झारखंड हो, उनके गीत से गांव, शहर, मोहल्ले भरे रहते हैं। उनके गीत आज की तारीख में सब जगह आप सुन पाएंगी। वैसी आवाज थी जो बिहार, पूर्वांचल, झारखंड की जमीन को पकड़ के चलती रही, उसकी पहचान रही। आप शारदा सिन्हा कहते ही छठ, पूर्वी, इस तरह के जो लोकगीत हमारे हैं वो तुरंत आपके जहन में आते हैं। और शारदा जी ने हर घर में अपनी खास जगह बनाई है। उनका जाना बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत लंबे समय से एम्स में वो जूझ रही थी। जीवन का संघर्ष उनका चल रहा था। मैं लगातार संपर्क में था, उनके परिवार के संपर्क में था, अंशुमन के संपर्क में था। मैं अभी 5 रोज पहले हरियाणा जा रहा था, तो फिर मैंने बात की थी। तो उस समय तक तो थोड़ी उम्मीद थी। प्रधानमंत्री ने भी अंशुमन को फोन करके उनका हाल चाल जाना था। बिहार के जितने नेता हैं उनका आना जाना एम्स में लगा रहा। आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं कि आज की तारीख में ये छठ है, पहला दिन है जी। और समूचा बिहार और बिहार पूर्वांचल के जितने लोग दुनिया में जहां भी हैं, उन सब के लिए ये बहुत बुरी खबर है। हिंदुस्तान के लिए बड़ी क्षति है।